नमस्कार दोस्तों, मैं शुभाशीष मंडल। मैं आज एक ऐसी सच्चाई लेकर आया हूँ जिसे हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक पुकार है, एक आवाज़ है उन लोगों की जो इस देश के सबसे पीछे छूट गए हैं, जिनके साथ हर रोज़ अत्याचार होता है, और वो लोग हैं दलित समुदाय के लोग। भारत की आज़ादी को आज 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन क्या सच में सबको बराबरी मिला? दलित होने का अर्थ आज भी बहुत जगह सिर्फ ये है कि तुम्हें मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें हाथ लगाना पाप माना जाएगा, तुम्हारा पानी अलग, तुम्हारा स्कूल अलग, तुम्हारा समस्या अलग, और जब भी तुम आवाज़ उठाने जाओ तो तुम्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा। चलिए कुछ सच्चाई को समझते हैं। 2016 गुजरात। 4 दलित नौजवान सिर्फ इसलिए पीटे गए, सिर्फ इसलिए घसीटा गया क्योंकि उन्होंने मरे हुए जानवर उठाया था। गौ रक्षा के नाम पर उनके साथ जानवरों जैसी व्यवहार किया। 2019 मध्य प्रदेश। एक दलित किसान ने अपनी ज़मीन बेचने के लिए आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उसे और उसकी पत्नी को घसीट के मारा बच्चों के सामने। ज़मीन उनकी, लेकिन पावर सिस्टम का। 2020 उत्तर प्रदेश। एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जुबान काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। मरने के बाद उसकी लाश रातों रात जला दी गई, परिवार के किसी को ना बोलती। 2018 महाराष्ट्र। दलित और नॉन दलित बच्चों के बीच विवाद हुआ, इसलिए दलित बस्ती पे आग लगा दी गई और कुछ लोगों की जान चली गई। जो न्याय के मांग कर रहे थे उस समय, उसके ऊपर केस थोप दिया गया। 2015 फरीदाबाद, हरियाणा। एक दलित परिवार को, एक नन्हे बच्चे को जिंदा जला दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कास्ट बाकी लोगों से छोटा था। अब नज़र डालते हैं वेस्ट बंगाल के कुछ मामलों पे। 2022 नदिया, वेस्ट बंगाल में। एक दलित महिला ग्राम पंचायत के नेता ने एक दलित महिला को ग्राम पंचायत के नेता ने थप्पड़ मारा क्योंकि वो अपने हक की मांग कर रही थी। 2021 पुरुलिया। एक दलित लड़का जिसे स्कूल में उनके टीचर सबके सामने झाड़ू उठाने के लिए कहा, वो लड़का डिप्रेशन में चला गया। 2020 बांकुड़ा। एक सफाई कर्मचारी को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने अपर कास्ट के घर की बेल बजाया। 2019 बीरभूम। एक दलित लड़की ने इंटरकास्ट शादी की, उसके बाद उसके घर पे, ये बोलने वाली बात नहीं है, शर्म आती है ये बोलने की। उसके बाद उसके घर में पत्थरबाजी हुई, उसके घर जला दी गई। 2018 कुछ बिहार। एक दलित कार्यकर्ता को स्टेज में भाषण देने के समय धक्का मार के निकाल दिया।
दोस्तों आप सोचिए, आज भी कोई कास्ट अगर जान से बड़ा है, जान छोड़िए, अगर इंसानियत से बड़ा है, तो हम कैसे समाज में आज रह रहे हैं? क्यों आवाज़ उठने के समय उसको दबा दिया जाता है आज भी? भारत के संविधान कहता है, आर्टिकल 14 सबके लिए बराबरी, आर्टिकल 15 जात धर्म लिंग के आधार पर विवाद नहीं होगा। SC/ST एक्ट 1989 दलित पर अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होना, उसके कड़ी कार्रवाई होना है। पर क्या सच में होता है? 2025 में आके आज भी क्यों ऐसा है? एक बार सोचिए डीपली। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जब एक दलित बच्चा सपना देखता है बड़ा ऑफिसर बनने का, क्या सिस्टम उसका सच में साथ देता है? जब एक दलित महिला अपने हक मांगती है, क्या समाज उसे इज्जत देता है? अगर जवाब नहीं है तो समय आ गया है सबको मिलके आवाज़ उठाने का। सिर्फ दलित नहीं, समाज के हर बिछड़े हुए उस हिस्से के ऊपर आवाज़ उठाना है। ये समस्या बहुत दूर जा सकता है। मैं आज सबको बोलता हूँ, आवाज़ उठाइए, अपनी मांग या वो बिछड़े हुए इंसानों के लिए आवाज़ उठाइए। क्या पता आपकी आवाज़ किसी को एक नई ज़िंदगी दे सकती है, एक समाज को नई ज़िंदगी दे सकती है। हम लोग इस समाज में जी रहे। 2025 में आज हमारा GDP 4th रैंक में चला गया है, लेकिन ये अत्याचार आज भी हो रहा है, 2025 में भी हो रहा है। आइए सब साथ मिलके आवाज़ उठाने के समय आ गए हैं। मैं एक बंगाली हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलत बोल दिया है ना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। Freedom, freedom, freedom. Justice, justice, justice.